बीजेपी कितनी अंदर से हिली हुई है, डुली हुई है, कांप रही है। ये विजय सिन्हा जी लोग क्या बोलेंगे? लालू जी के डर से तो उनका हाड़ कांप रहा है बीजेपी वालों का। कहाँ थे? इतना भय है बीजेपी वालों को, कोई चेहरा ही नहीं है बेचारों के पास कि ये मुख्यमंत्री बने। यहाँ क्या लगता है इस बार कितना समर्थन मिलेगा? तो हर बार से कई गुना ज्यादा, तीनों बार का मिला दे उससे 1-2 गुना ज्यादा समर्थन हमको मिलने जा रहा है। 2025 का चुनाव नजदीक है और कई राजनीतिक पार्टियां की उठापटक चालू। ऐसे में ही लगातार पार्टी और पार्टी के नेता अब बिहार भर के जिले में लगातार अपना दौरा कर रहे हैं। बता दें कि बिहार में 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। ये तो बातें होती रहेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जम्मू के पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, अजय प्रताप जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ राजनीतिक में उठापटक चालू है, क्योंकि लगातार आरजेडी और बीजेपी की एक दूसरे पर बेबाक बयान आते रहती है। ऐसे में ही पूर्व विधायक अजय प्रताप से आज जानेंगे कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है और आगे क्या कुछ बताएंगे वो भी हम पहले सुनाएंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। 2025 चुनाव होने वाला है विधानसभा का। ऐसे में आप भी लगातार कार्यरत हैं आरजेडी के लिए, पूर्व विधायक रह चुके हैं जम्मू से। क्या कुछ तैयारी है? तैयारी तो हमारी पिछले 10 सालों से हर दिन के लिए तैयारी होती है। हम हर दिन मानते हैं कि चुनाव ही होने वाला है, चुनाव ही हो रहा है। तैयार तो हम हमेशा बैठे पड़े हैं। लगातार जनसंपर्क बना रहता है आपका। कई युवा और कई जो है साथी भी चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद, चाहे चुनाव रहे या ना रहे, लगातार आपकी बातें उभर कर सामने आती हैं कि जमीन से जुड़े नेता हैं, लगातार लोगों के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को समाधान करते हैं। ऐसे में देखिए, हम हमेशा कहते आए हैं कि हम जनता के सेवक के साथ साथ जनता के रक्षक भी हैं। हम सेवा तो सब करते हैं, रक्षा करने की हिम्मत किसी में नहीं होती है। जब तक हमारी जनता की जान माल की रक्षा नहीं होगी, वो कितना भी हम रोड बना दें, पुलिया बना दें, रोड पुल पुलिया तो हम बनाते ही आ रहे हैं। आप देखिए, मांगो बंदर पुल हो, चाहे डहुआ पुल हो, ये आपका एक पुल और बना जो सोन पे जाते हैं, दाबिल के पास से जो जाता है वो पुल है। ऐसे कई पुल पुलिया रोड सड़कों का निर्माण हुआ। पॉलिटेक्निक कॉलेज मेरे पिताजी का देन था, इंजीनियरिंग कॉलेज मेरे पिताजी का देन था। फिर दूसरा एक और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ मेरे कार्यकाल में, मेडिकल कॉलेज 2012 में हमने प्रधानमंत्री जी से यही 21 फरवरी को जिला स्थापना दिवस पे और मेरे दादाजी के जो जयंती समारोह पे जो स्थापना दिवस मनाई जाती है, उसमें हमने मांग किया था 2012 21 फरवरी को। और उन्होंने यहाँ से जाते जाते मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी थी। वो अब बन रहा है। हमको लगता है 1.5 साल में मेडिकल कॉलेज भी बन के तैयार हो जाएगा। तो जहां तक जो हो सकता था जम्मू जिले के लिए, वो हमने करने का काम किया है। और आगे भी जो हमसे बन पड़ेगा, हम जीते रहे हारे रहे उससे नहीं मतलब है। हम जनता के रक्षक और सेवक बन के जनता की सेवा, जम्मू की सेवा करते रहेंगे। तो क्या लगता है 2025 में आरजेडी की तरफ से कुछ संभावना है क्या? आगे बता दो। समय आने दीजिए। संभावनाएं हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं और संभावनाओं से इनकार नहीं करना चाहिए आदमी को। और आशा तो लेके ही चलता है लोग, कुछ अच्छा हो। तो आरजेडी से अगर कहीं ना कहीं अगर बिछड़ जाते हैं या फिर नहीं मिलती है, तो क्या अजय प्रताप फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल। जब हम तो हमारा काम ही है चुनाव लड़ना, जनता की सेवा करना, जनता के लिए लड़ना, जनता के जो दिक्कतें हैं उसको सामने लाना, उसकी लड़ाई करना। तो क्या लगता है इस बार कितना समर्थन मिलेगा? समर्थन तो हर बार मिलता है, अब इस बार भी मिलेगा और जोर शोर से। इस बार तो जितनी बार से पिछले कई सालों से हम जो देख रहे हैं, 15 सालों से जम्मू में है, तो हर बार से कई गुना ज्यादा, तीनों बार का मिला दे उससे 1-2 गुना ज्यादा समर्थन हमको मिलने जा रहा है इस बार। लगातार बीजेपी यहाँ दौरा कर रही है। कई बार जो है 2000 विधानसभा चुनाव को लेकर कई पुल पुलिया की बातें होती है कि हमारे द्वारा यह कार्य किया गया, उससे पहले क्या विकास था। तो ऐसे में क्या लगता है? वो खुद ही जानते होंगे। उनको बोलने में अगर शर्म ना आ रही हो तो अलग बात है कि कितने पुल पुलिया उन्होंने दिए, गिने चुने दिए। वो छोटे छोटे पुल पुलिया दे दिए होंगे कहीं कहीं, वो भी उखड़ पुखड़ रहे हैं, लोगों ने विरोध किया और वो भी टूट फूट रहे। जिनसिन अवस्था में बने हुए, साल भर नहीं हुआ होगा और टूटना शुरू हो गया।
तो उन्होंने क्या दिया नहीं दिया वो तो खुद जान रहे हैं। अपने गिरेबा में झांक के देखेंगे तो अकेले में बैठेंगे तो शायद खुद पे शर्म आएगी, आईने में देखना भी मुश्किल हो जाएगा उनको। और ऐसे डपोर संखी बातें करनी हो, घोषणाएं करनी हो तो उनको कौन रोक सकता है। सूत्रों से एक बड़ा बयान आ रहा है, सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि जिस तरह से दादा दिग्विजय सिंह का अनावरण किया गया, आज एक मूर्ति लगाई गई जिला विधिक संघ के कैंपस के अंदर, तो ऐसे में नरेंद्र जी जो आपके पिताजी हैं उनका मूर्ति नहीं रखा गया, जिसके लिए कई लोग विरोध भी कर रहे थे, तो इस पर कैसे देखते हैं? देखिए, हम इसको विरोध और सपोर्ट में कहीं हम देखते नहीं। ठीक है, समय आएगा तो उनकी मूर्ति और आदमकद मूर्ति लगेगी, बड़ी मूर्ति लगेगी, लोग देखेंगे। जैसे मेरे दादाजी का मूर्ति लगा उस तरह मेरे पिताजी की भी मूर्ति लगेगी। एक बयान आ रहा है विजय सिन्हा जी की तरफ से, हालांकि पॉलिटिकल सवाल है और काफी ऊपर का सवाल है, तो लेकिन अभी आरजेडी से जब जुड़े हैं तो ये सवाल आपसे भी करना उचित मैं समझ रहा हूँ कि लालू जी रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को, अभी बीजेपी को हिला नहीं पाएगी बिहार में। ये तो खुद ही जानते हो बीजेपी कितनी अंदर से हिली हुई है, डुली हुई है, कांप रही है। विजय सिन्हा जी लोग क्या बोलेंगे? अरे वो बोल रहे हैं, बेचारे बोल रहे हैं, अब जितना बोलने की शक्ति है बोल देते हैं कि कम से कम उप मुख्यमंत्री पद पे बने रहे हैं। इसी के लिए लालू जी के डर से तो उनका हाड़ कांप रहा है बीजेपी वालों का। कहाँ थे आज से 7 साल 8 साल 10 साल पहले? बीजेपी वाले खुद ही जानते हैं ना। तो सहारे पे चल रहे हैं, बैसाखी पे चल रहे हैं, नीतीश जी के बैसाखी पे चल रहे हैं। है का कोई चेहरा? क्या बिहार में कोई चेहरा है क्या? विजय बाबू खुद चेहरा बन रहे हैं, वो भी साथ बता दें कि खुद चेहरा है। हिम्मत उनको कहने का हम बीजेपी के चेहरा बनेंगे। और लालू जी भगवान देख रहे हैं, बेचारे लालू जी अस्वस्थ हो गए और उनके पुत्र तेजस्वी जी उसी तेज के साथ बढ़ रहे हैं जिस तरह से लालू जी बढ़ रहे थे। और थोड़ा हम चाहते हैं कि अगर आज लालू जी भी स्वस्थ होते ना तो बीजेपी वाले इतना भी नहीं बोल पाते। अभी थोड़ा बहुत बोल जो रहे हैं ना, इतना डर है, इतना भय है बीजेपी वालों को। कोई चेहरा ही नहीं है बेचारों के पास कि ये मुख्यमंत्री बने। यहां बोलेंगे विजय सिन्हा जी को मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। आज विधि विकास मंत्री नितिन नवीन जमुई पहुंचे थे। लालू जी का एक बयान था कि जब तक हम बिहार में हैं तब तक बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। तो बीजेपी की सरकार तो अब तक बनी नहीं। नितिन नवीन कहे लालू जी तो ऐसे बोलते रहते हैं पहले। नहीं, अभी तक बीजेपी की सरकार बनी क्या? वो तो नीतीश जी की सरकार बनी। किसकी सरकार है? नीतीश जी की सरकार है। पूछा जाए एनडीए की तो गठबंधन। अरे तो एनडीए की गठबंधन है, कब नीतीश जी क्या करेंगे कौन जानता है। तो उनका खुद ही बीजेपी वालों का हालत खस्ता रहता है, नीतीश जी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं कि उनकी हालत खुद खस्ता है कि कब नीतीश जी इधर से कहाँ चले जाएंगे, कोई ठिकाना है? नीतीश जी क्या कर देंगे, इस डर से उनकी हालत खराब रहती है। उनकी सरकार कहाँ है? राजद की सरकार थी, अपनी सरकार थी। राष्ट्रीय जनता दल ने तो अपनी सरकार चलाई 15 सालों तक, फिर चलाएगी आने वाले समय में, लगातार चलाएगी 15-20 सालों तक सरकार। इस 2025 से देख लीजिएगा। बीजेपी कहाँ है? उनका चेहरा कौन है? हम तो वही पूछ रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो अपने आप को चेहरा साबित करके लड़ लेना चुनाव, देखते हैं कितना वोट आता है। जो भी आया वो नीतीश जी के नाम पर आ गया, अपने नाम पर तो कुछ आया नहीं। जम्मू में 4 विधानसभा है, जमुई, झाझा, सिकंदरा, चकाय। लगातार जनसुराज भी अपनी पार्टियों को उतार रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इधर खोखन जी हैं, वो अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं। बीजेपी आरजेडी अपने दल को उठाएंगे। क्या लगता है इस बार कितना उठापटक होगा? देखिए, कौन जी हैं नहीं जी हैं इनसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव है, बहुत लोग आते हैं, बरसाती मेढक बन के आते हैं। बरसाती में आप तो देख रहे हैं, पिछले बार कई लोग आए, कई लोग चले गए, उनका नामो निशान तक नहीं है। आते हैं, पैसा बांटते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वोट कटवा बन के चले जाते हैं। 1000, 2000, 4000 वोट से ज्यादा तो आता नहीं है। तो हम ऐसे स्थिति में कहना चाहेंगे जम्मू की जनता से कि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ताकि ऐसे बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, वोट कटवा बन के आएंगे, पैसा बांटेंगे, प्रलोभन देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कौन आ रहे हैं नहीं आ रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आएंगे वो आपके हित का काम नहीं करेंगे। आप उठा के देख लीजिए ना, जो भी आते हैं 6 महीना पहले आते हैं। हम तो 10 साल से लगे हुए, हारने के बाद भी लगे। हम कहाँ चले गए थे? हारने के बाद हम 10 साल सोए क्या? हम तो 10 साल जम्मू की, चाहे वो 2017 का दंगा हो, उस वक्त हमने खड़ा होकर उसको दंगा को रोका। कोई अभी परिस्थिति खड़ा हो जाती है लोगों के सामने तो उसके लिए लड़ाई करते हैं। उसके लिए चाहे सिस्टम से लड़ना पड़े, चाहे किसी व्यक्ति विशेष से लड़ना पड़े, हम लड़ने को तैयार हैं। है क्या? अगर कोई ऐसे व्यक्ति विशेष है जिनमें इतनी शक्ति है तो हम कहते हैं चले हमारे साथ,
हम घोषणा कर देंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। जिस तरह हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप लड़ने को तैयार हैं तो बताइए। कुछ ही दिन पहले बजट पास हुआ है बीजेपी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? अरे भैया, बजट तो सिर्फ लुभावना है कि बड़ा बड़ा चीज है। 12 लाख छोड़ दिया उन्होंने, 12 लाख छोड़ दिया। इसकी जानकारी सेंसेक्स क्यों डाउन हो रहा है? 1000 पॉइंट, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, उसके बाद 1000 पॉइंट पे आ गया। और रुपया तो आपका अफगानिस्तान के पैसे से भी नीचे चला गया। 1 रुपया 18 पैसा वहां का दाम है, आपका 1 रुपया दाम है, वैल्यू है। आप तो आपका जो अफगानिस्तान सबसे बिगड़ा हुआ खत्म देश है, उससे भी आपका रुपया कमजोर हो गया। डॉलर के बात ही छोड़ दीजिए, 8-10 रुपया, 80-90 रुपया डॉलर आपसे ज्यादा मजबूत है। जब अफगानिस्तान से आपका पैसा चला गया तो अर्थव्यवस्था बची कहां आपकी? और ये जो 12 लाख छोड़े, इसका लाभ किसको होने वाला है? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया। और ये 12 लाख किसके लिए छोड़ा है? सिर्फ नौकरी पैसा ऐसे लोगों के लिए जो नौकरी पैसा है, उनको 12 लाख की आय का में से उनको रिबेट मिला कि आपको 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया कि आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा। हिंदुस्तान में कितने लोग 12 लाख रुपया सालाना कमाते हैं? 10 करोड़। हम 10 करोड़ बोल रहे हैं, अब मान लीजिए उसको दुगना कर दिए 20 करोड़। बाकी जो 70 करोड़ लोग हैं, 80 करोड़ लोग हैं, 137 करोड़ की कुल 137 करोड़ की है, तो 80-90 मान लीजिए 20 करोड़ और हम 100 करोड़ और मान ले 120 करोड़, 14 करोड़ मान लीजिए। अरबपति और खरबपति और करोड़पति लोग रहते होंगे, उनकी बात नहीं करें, बिजनेसमैन लोग होंगे। उतनी जनगणना कैलकुलेशन हमने नहीं किया, हम बढ़ा के ही बोल रहे हैं। तो मात्र 20 करोड़ लोगों के लिए आपने ये रिबेट दिया, 10 करोड़ लोगों के लिए रिबेट दिया। और जिनकी आय 2.5 लाख है, उसके लिए क्या किया आपने? कहीं डायरेक्ट टैक्स आपने सिर्फ माफ किया। इनडायरेक्ट टैक्स जो 28% तक जीएसटी लिया जाता है, वो खर्चा कौन माफ करेगा? किसान जो जाएगा खाद, बीज या कपड़ा या दवाई लेने, एक गरीब आदमी जाता 2.5 लाख की कमाई वाला, उस पर जो 28% का टैक्स लगता है, वो टैक्स कौन देगा? वो माफ कौन करेगा? वो पैसा तो लिया जा रहा है ना जनता से। तो क्या जनता को आपने दिया? किसानों के लिए दे दिया, ये दे दिया, क्या दे दिया? आपके अर्थशास्त्रियों से आप जाके बात कीजिए। ये जो 12 लाख का उन्होंने दिया, उसे क्या होगा? मनी इन्फ्लेशन होगा। मनी इन्फ्लेशन कैसे होगा? ये जानिए कि अगर हमारी आय 12 लाख रुपए सालाना है, तो हम 3 रुपए का चीज 4 रुपए में खरीदेंगे तो सामान महंगा होगा। तो 10 करोड़ लोग अगर सामान महंगा कर दिए, तो उसका असर 100 करोड़ लोगों पे पड़ने जा रहा है। जो 100 करोड़ लोग 2.5 लाख रुपया सालाना या 5 लाख रुपया सालाना कमाते हैं, मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपीज पर एनम कमाते हैं, तो उसके लिए तो सामान महंगा हो जाएगा। वो 3 रुपए का साबुन 4 रुपए में खरीद रहा है बेचारा, क्योंकि 10 करोड़ लोग उसको 4 रुपए में खरीदने में सक्षम हो गए। उनका टैक्सेशन माफ हो गया। तो सिर्फ 10 करोड़ लोगों के ही आपके वोटर्स हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं बड़े बड़े पूंजीपति, वो आपके वोटर्स हैं। पैसे वहां से आ जाते हैं आपको, उनके रुपए छोड़ देते हैं आप, बैंक लोन माफ कर देते हैं। किसानों का क्या माफ किया? क्या रिबेट किया भैया? आपने किसानों को कहां लोन माफ कराया, या कंसेशन दिया, या अनुदान दिया? इस तरह की कोई बात हुई? बीज पे, खाद पे, दवाई पे, कपड़े पे कहां आपने रिबेट दिया? एजुकेशन पे, आज एजुकेशन लोन होम लोन से महंगा। घर बनाना आसान है, गाड़ी खरीदना आसान है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। उसका होम लोन, एजुकेशन लोन हाई है, का जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है। सरकार उस पर क्यों नहीं एजुकेशन का लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देती? बच्चे पढ़ते हैं हमारे बाहर जाके लोन लेके। लेकिन नहीं, गाड़ी पे लोन का इंटरेस्ट कम है, लेकिन एजुकेशन पे लोन का इंटरेस्ट बहुत अधिक है, 12%, 13%, गाड़ी पे 8%, 9% है। ये सरकार कर रही है। एक और आखिरी सवाल है, आरजेडी के नेता जयप्रकाश यादव का एक कई सूत्रों से ही पता चल रही है कि उनको झाझा से इस बार टिकट दिया जाएगा, क्योंकि झाझा में आरजेडी का सीट जो है वो कमजोर दिख रहा है। देखिए, इसकी जानकारी हमको नहीं, इसकी ये तो हमारे जो शीर्ष हैं तेजस्वी यादव जी, जो हमारे मुखिया हैं, वो निर्णय लेंगे कि इनको टिकट देना है नहीं देना है। ये हमको इसकी जानकारी है भी नहीं।
चलिए 2025 के चुनाव को लेकर जम्मू की जनता से क्या अपील करना चाहिए? तो हमेशा कहते हैं सतर्क रहिए, समझदार बनिए। वो यहाँ छलिया लोग आएंगे, आपको छलने का प्रयास करेंगे, पैसे से, प्रलोभन से आप छलने से बचिए। चाहे वो किसी दल के हों, निर्दल हों, किसी दल के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखिए कि व्यक्ति विशेष कौन आपके लिए काम कर रहा है, कौन आपके सुख दुख में काम कर रहा है। हम 2000 रुपए दे के जो 2-2 हजार 3,000 रुपए बांट रहा है, इसका अर्थ है कि कल को अगर वो सत्ता शासन मिलेगा तो पूरे जनता को वो समेट के अपने पॉकेट में करके चल देगा। जो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कहीं तो वो डिविडेंड चाहेगा ना भैया, फायदा चाहेगा ना। तो इतना खर्चा करके वो अगर जनता को ठगने का प्रयास कर रहा है और वोट अगर ले भी आता है, इसका अर्थ है कि कल अगर उसके हाथ में अगर सत्ता शासन आया तो आपसे जो 2,000 दिया है, आपसे 2 लाख लेके घर से चाहिए, आपको बेघर करके चला जाएगा। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक अजय प्रताप। उन्होंने साफ तौर पर सबसे बड़ी बात तो इन्होंने पूरी किताब ही खोल दी बजट को लेकर। और दूसरा चीज जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाला है, उन्होंने साफ कर दिया कि आरजेडी अगर मुझे टिकट देती है तो भी मैं उनके साथ हूं, नहीं देती है तो भी मैं दिल से साथ हूं। लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने की बात है तो अगर टिकट मिलेगी तो भी मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं मिली तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, जैसा कि पिछले कई वर्षों से ये करते आ रहे हैं और जन समस्याओं को लगातार निपटारा भी करते आ रहे हैं। जम्मू में कई ऐसे जनता है, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे युवा हैं जो लगातार पूर्व विधायक अजय प्रताप को लेकर चौक चौराहे पर बातें चलती रहती है कि वो जमीन से जुड़े नेता है। तो देखा आपने कि आगामी विधानसभा 2025 कुछ चुनाव को लेकर पूर्व विधायक का क्या बयान था, क्या उठापटक होगी और किस तरह से यहाँ जो भी कार्यकलाप चल रहा है बीजेपी के द्वारा, किस तरह से पुल पुलिया को लेकर लगातार चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है, उस पर भी किस तरह से बयान दिया। तो ऐसे तो हम छोटी बड़ी खबर के साथ लगातार बने रहिए। मैं हूं स्टार टीवी बिहार से अहमद। जय हिंद।